नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए, आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और मां शारदे की कृपा से आप सभी लोग जीवन में सफल हो और अच्छे से किसी भी तरह के कोई भी काम करते हो आप उस काम में बहुत आगे तक जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस शुभ अवसर पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आईटीआई छात्रों के लिए। आईटीआई छात्रों के लिए इंडियन नेवी में 1100 के आसपास पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें किसी भी ट्रेड के से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप आईटीआई किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो इजी वे कोचिंग में 2 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। विश्वास कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए। इसलिए क्योंकि आईटीआई करके आप भटकते रहते हैं, आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता होगा, सारे लोग शोषण करने वाले मिलते होंगे। 8,000 10,000 सैलरी के चक्कर में आप बर्बाद हो जाते हैं। एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए, इसके बाद सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर जगह आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आपका प्रमोशन अच्छा हो जाएगा, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बहाली का नाम है ट्रेडमैन। ट्रेडमैन की बहाली है जिसमें आईटीआई के सारे ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा इंडियन नेवी को पूरे भारत में 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक होता है ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और साउथर्न नेवल कमांड। इसमें बहाली की संख्या की बात करें तो आप देखेंगे यहां पे बहाली है, टोटल की बात करें तो टोटल 710 है हमारे ईस्टर्न नेवल कमांड में, और वेस्टर्न नेवल कमांड में टोटल बहाली 324 है, और साउथर्न नेवल कमांड में टोटल बहाली 125 है। तो बहाली की संख्या है। और इसमें आगे हम बढ़ेंगे तो टोटल अगर संख्या देखा जाए तो ये 1100 के आसपास संख्याएं होती है, 1100 के आसपास सीटें हैं, जिसमें आप सभी सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो आरक्षण की बात की गई है। हम सबसे पहले एज की बात करते हैं, एज इसमें कितना रहेगा। एज की बात करें तो यहाँ पे जो एज दिया है आपका 18 से 25 साल है। आप यहाँ पे देखेंगे 18 से 25 साल आपका एज मांगा गया है। अगर आप इस एज के बीच में बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। साथ में यहां लिखा है एंड मतलब होता है उसके साथ 10वीं के साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट यहां पर कंपलसरी है। जो भी कैंडिडेट आईटीआई नहीं किए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां पे जो डिटेल्स दी गई उसके अकॉर्डिंग आईटीआई यहां पे कंपलसरी मांगा गया है। अब इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होगा, आप किस तरह के यहां पे जॉब करेंगे, जॉब का नेचर क्या रहेगा, तो आप देखेंगे यहां पे किस तरह की ड्यूटी है आपकी। यहां पे टोटल ए से लेकर एम तक दिया गया है, पोस्ट का नाम दिया गया है, और इसमें किस तरह का काम करना होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। शुरुआत करेंगे ए नंबर का, वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ शॉप शिप सबमरीन। इंडियन नेवी का जो सबमरीन होता है, जो शिप होता है, उसका मेंटेनेंस करना होगा आपको, क्योंकि आप आईटीआई किए तो मेंटेनेंस में ही रहते हैं आप, तो आपको इसका मेंटेनेंस करना होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन वाले को इलेक्ट्रीशियन का मेंटेनेंस मिलेगा, फिटर वाले को फिटर का मेंटेनेंस मिलेगा, और एसी वाले हैं जो आरएससी वाले उनको आरएससी का मेंटेनेंस मिलेगा। जो भी आईटीआई का ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि फिटर वाले को इलेक्ट्रीशियन का मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट यहां पे है जर्नल क्लीनिंग अप कीप ऑफ द सेक्शन ड्यूटी। क्लीनिंग शॉपकीपर होते हैं या कह सकते हैं जो क्लीनिंग का काम है वो भी यहां पे आपको दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है कैरिंग ऑफ फाइल एंड देयर पेपर्स विथ इन द ऑफिस एरियाज। आपको जो भी ऑफिशियल फाइल होगा, पेपर्स होंगे, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा, मतलब इस ऑफिस में देना हो, उस ऑफिस में जाना हो। मतलब नेक्स्ट काम है फोटोकॉपी, जो सेंड और रिसीविंग जो फैक्स होते हैं उसका फोटोकॉपी निकालना, फैक्स करना इत्यादि आपका वहां पर काम मिलेगा। यहाँ पे जितना भी काम है ए से लेकर एम तक, जो भी काम ग्रुप डी का होता है और ग्रुप सी का होता है, मेंटेनेंस से लेकर वन वर्किंग ग्रुप डी तक का काम आपको करना होगा। ये काम किसको क्या मिलेगा ये डिपेंड करेगा नंबर पे। आपका नंबर कितना आता है, मान लीजिए सबसे टॉप नंबर वाला है उसको मिलेगा, मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट मेंटेनेंस करेगा। जो सबसे कम वाला नंबर मिलेगा उसको देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग साफ करना है, फर्नीचर साफ करना है, फाइल को ले जाना, ये सब काम आपको मिलेगा। तो नंबर इसमें लाना बेहद जरूरी है। इसके बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे एज के रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और अदर जो कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनको 10 साल, ईएसएम वाले हैं उनको भी कुछ इसमें छूट दिया गया है। स्पोर्ट पर्सन को भी छूट मिलेगा। आप इसमें देख लीजिएगा जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं।
अब हम बात करेंगे एग्जाम फी को लेकर। एग्जाम फी की बात करें तो इसमें देखेंगे कि जो SC ST हैं, PWD है, एक्स सर्विसमैन है और वुमेन्स है, जो गर्ल्स हैं और SC ST से हैं या PWD से, ये लोगों को फी नहीं लगेगा। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी से हैं, जो OBC से हैं, जो EWS से है, उनको यहाँ पे फी 250 रुपये लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फी की जो चार्जेस है 250 रुपये दिया गया है। अब इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। इसके सिलेबस में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आपको मैं सिलेक्शन के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पे आपसे एग्जाम होगा, आपका ऑनलाइन यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट वन में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। इसका मैक्सिमम जो मार्क्स है 25 मार्क्स का होगा, मतलब 25 क्वेश्चन भी रहेंगे। दूसरा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसकी 25 क्वेश्चन रहेगी। जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसका मैक्सिमम मार्क्स 25 का रहेगा। जनरल अवेयरनेस, इसका मार्क्स रहेगा 25, टोटल 100 मार्क्स का होगा। के सिलेबस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरी तरह से अच्छे से हर एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब करके मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी सिलेबस दिया गया उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आप इसे स्टडी कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसके अलावा जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का डिटेल्स में यहाँ पे नोटिस में बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको बताऊंगा कौन कौन सा किताब इंपॉर्टेंट है, किससे आप पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इजी वे में मैथ एंड रीजनिंग आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, काफी बेहतर माहौल है, आप मैथ एंड रीजनिंग का यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस है वो खुद की स्टडी होती है, मैं आपको रेफरेंस का बुक बता दूंगा। और इंग्लिश के लिए भी हम लोग यहाँ पे आपको पढ़वा देंगे, किसी ना किसी टीचर से आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इसमें देखेंगे कि ओपनिंग इसका 22 फरवरी से है और लास्ट डेट है 7 मार्च। 22 फरवरी से 7 मार्च के बीच में आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। ये रहा यहाँ पे डिटेल्स, लेकिन अभी 22 फरवरी आने के में अभी टाइम है और 22 फरवरी को जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, जैसे इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, उसके बारे में हम आसानी से आपको समझाएंगे, चर्चा करेंगे किस तरह से तैयारी करना है, फॉर्म कैसे भरेंगे, जो भी डाउट होगा उसके बारे में यहाँ पर हम बताएंगे। इसके अलावा जनरल गाइडलाइन है, फोटो कैसे डालना है, अपलोड कैसे करना, सिग्नेचर कैसे कितना केमिक होगा इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में डिटेल्स वीडियो हम चाहते हैं कि बाद में बनाएंगे। अभी इसमें जो था इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दिया, आप लोग तैयार रहेंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि सीटों की संख्या 1100 के समथिंग है, आप मौका नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके साथ टोटल IITA वाले छात्र बैठेंगे। इस बहाली को लेकर आप थोड़ा सक्रिय रहना। आप लोगों को पता है कि आर्मी की जब नौकरी मिलती है तो आपको सैलरी के अलावा बहुत सारी चीजें मिलता है जो सैलरी से कम 2 गुना 3 गुना ज्यादा रहता है, जैसे कंटिन्यू सुविधा, पेंशन, इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगा। यहां तक कि मान लीजिए आपका तबीयत खराब हो गया, आपका या आपके वाइफ का, तो हार्ट को भी चेंज करना होगा, जहां पे 5-10 लाख रुपए लगते हैं वो भी आर्मी की तरफ से करा दिए जाते हैं फ्री में। तो बहुत सारी सुविधाएं होती है, मरने के मतलब अंतिम सांस तक आपको सारी सुविधाएं मिलती है। तो इस तरह की बहाली अगर आती है तो आप अवेयर होकर, अपने को जागरूक करके, दिन रात मेहनत करके आप इस तरह के बहाली को तैयारी करें और नौकरी ले। काफी अच्छा वैकेंसी है और ITI छात्र आप इसे छोड़ेंगे नहीं। आप अगर आपको लगता है कि इजी वे कोचिंग आपका मदद कर सकता है तो आप आइए। बहुत सारी बहाली ITI की आती रहती है, मैं हर बार बोलता हूं कि ITI की बहाली की कमी नहीं है, आप अपना तैयारी करते रहें। जब आप तैयारी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ITI की है तो नौकरी मिलना ही है और गवर्नमेंट नौकरी मिलना है। तो एक बार दिमाग को सही कीजिए और पढ़ाई कीजिए, और इजी वे कोचिंग आपके मदद के लिए हमेशा खड़ा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए